स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट विनोबा यूनिवर्सिटी, BBMQ धनबाद या झारखंड के किसी भी यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन करना चाह रहे हैं, सेशन 23-27 अभी आप लोग अगर 12th का एग्ज़ाम लिख के अभी एडमिशन कराने के मूड में है और एडमिशन हो रहा है 23 से 27 सेशन का, तो जो लोग 23 से 27 सेशन में एडमिशन ले रहे हैं उनका पूरा सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस यहाँ है। इसमें आपको आज के सिलेबस में कॉमर्स के विषय का सिलेबस को डिस्कस किया जाएगा। जिनका कॉमर्स है और जो अपना मेजर पेपर कॉमर्स में रखना चाहते हैं, जिनका करियर कॉमर्स के फील्ड में बनाना चाहते हैं जो अपना करियर, वो बच्चे आज पूरे सिलेबस को देखेंगे। कॉमर्स का सिलेबस क्या है, ये ओरिजिनल सिलेबस है जो यहाँ लिखा भी है, कॉमर्स सिलेबस। इसी तरह से साइंस, आर्ट्स, सबका सिलेबस हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। ये कॉमर्स का सिलेबस है सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2 का। वो सेशन है 22-23 सेशन के लिए। ये 22 से 23 सेशन के लिए था, लेकिन ये कंटिन्यू रहेगा। सिर्फ एक सेशन के लिए यहाँ दिया हुआ था, लेकिन आपका 23-24 के लिए भी यही सिलेबस रहेगा। इसमें कोई चेंज अभी तक नहीं हुआ है यूनिवर्सिटी की तरफ से और ना होने का उम्मीद है। ये FYUG प्रोग्राम के अंदर है। सिलेबस को हम लोग पिछले क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। देखिए ये पूरा कोर्स है। अब ऐसे नहीं समझ में आएगा, इसको हम बहुत आसान करके आपको, अगर फर्स्ट मेरा वीडियो सिलेबस का देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, और अगर नहीं देखें तो यूट्यूब में जाके आप मेरे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में सारे का सारा सिलेबस का पूरा डिटेल स्टडी, क्योंकि ये एक मिक्स किया हुआ है, ये आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा। आपको पूरा डिटेल स्टडी सिलेबस से मिलेगा, और वहीं सिलेबस आप पढ़ लेंगे, पीछे का वीडियो देख के क्लियर कर लेंगे तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। और हम लोग अपना ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैच स्टार्ट कर चुके हैं। जो स्टूडेंट कॉमर्स के हैं, झारखंड के किसी भी यूनिवर्सिटी में है, कोई भी यूनिवर्सिटी में अगर कॉमर्स का स्टूडेंट है और इस बार वो BCom सेमेस्टर 1 में एडमिशन लिया है, तो हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई आराम से कर सकता है। उसके लिए कॉमर्स वर्ल्ड हज़ारीबाग का ऐप इंस्टॉल करना होगा। ध्यान रखें, कॉमर्स वर्ल्ड हज़ारीबाग में पूरा हज़ारीबाग लिखना है, क्योंकि दो मेरा एप्लीकेशन है। एक एप्लीकेशन में लिखता है HZB लिखा हुआ है, कॉमर्स वर्ल्ड HZB, और एक है हज़ारीबाग पूरा। तो जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं वो हज़ारीबाग अपलोड करेंगे, इसको इंस्टॉल करेंगे। ऑफलाइन वाले को हम HZB में देते हैं। तो याद रहे, दो एप्लीकेशन है, HZB और हज़ारीबाग। तो जो लोग ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं वो कॉमर्स वर्ल्ड हज़ारीबाग का ऐप इंस्टॉल करेंगे। वहाँ पे ये कोर्स दिखेगा और आराम से आप वहाँ से ये कोर्स बाई कर सकते हैं। इसमें 6 का 6 सब्जेक्ट जो आपका होगा वो पढ़ाई करवाई जाएगी। तो 6 का 6 सब्जेक्ट आपका होगा, जो भी जिस यूनिवर्सिटी में, रांची यूनिवर्सिटी हो, चाहे BBMQ धनबाद हो, चाहे विनोबा यूनिवर्सिटी हो, सबका सिलेबस बाई सिलेबस आपको, टॉपिक बाई टॉपिक सिलेबस मिलेगा। जैसे आप इंटर करोगे कोर्स में, आपको पहले यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करोगे, उसके बाद आपको अंदर उसके अकॉर्डिंग कंटेंट मिलने वाले हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो पूरा सिलेबस आप सभी लोगों के लिए कंप्लीट सिलेबस जो है वो 3000 में कंप्लीट कराया जाएगा। 6 सब्जेक्ट, यानी एक सब्जेक्ट का 500 रुपये पड़ेगा, जिसमें आपके लाइव क्लासेस मिलेंगे, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, PDF नोट्स मिलेगा, MCQ मिलेगा। अगर आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन MCQ आ रहा है, और नहीं तो मॉडल पेपर मिलेगा। लाइव क्लास, रिकॉर्डेड वीडियो, PDF नोट्स और मॉडल पेपर, यानी क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन और आंसर करके हम आपको दे देंगे एग्ज़ाम से पहले, ताकि आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो ये पूरा कंप्लीट पैकेज आपको 3000 में मिलेगा सेमेस्टर 1 के लिए। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं। ये जो पूरा सिलेबस का पैटर्न है ये आप देख चुके हैं, ये आपको पहले डिस्कस कर दिया गया। देखिए यहाँ सेमेस्टर 1 ये है, ये सेमेस्टर 1 को डिनोट कर रहा है। पहला पेपर लैंग्वेज पेपर 6 इसके पॉइंट है, इसका 6 पॉइंट है। उसके बाद ये सब में नहीं है हमारा ये पेपर। फिर है देखिए 2 पॉइंट के साथ अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया, फिर है हेल्थ एंड वेलनेस, फिर इधर ब्लैंक है, कोई नहीं है। फिर ये देखिए इंट्रोडक्टरी में एक है आपके पास, और फिर ये यहाँ पे इंट्रोडक्टरी कोर्स वोकेशनल स्टडीज़ के अंदर ETP जो हम लोग बोलते हैं, और मेजर पेपर 6। टोटल मिला के 22 क्रेडिट है हम लोगों के पास। सेमेस्टर 1 में 22 क्रेडिट लेना है, 6 12 और 6 18 और 4 22 क्रेडिट। उसी तरह सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4, ये पूरा पॉइंट टेबल है। ये आपको बाद में समझ आएगा, इसको हम आसान करके पहले ही समझा चुके हैं। फर्स्ट वीडियो जो मेरा इसमें चल रहा था। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो एग्ज़ाम पैटर्न भी डिस्कस कर चुके हैं। सेमेस्टर 1 में जो हम लोगों को पेपर पढ़ना है, मेजर पेपर सेमेस्टर 1 में है, तो मेजर पेपर फर्स्ट पढ़ना है हम लोगों को। उस मेजर पेपर सेमेस्टर 1 और 2 दोनों का सिलेबस ये है, ध्यान दीजिएगा। तो 1 में हम लोगों को सिर्फ पढ़ना है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये सेमेस्टर 2 का है। तो सेमेस्टर 2 पे हम लोग मेजर पेपर 2 सेमेस्टर 2 में पढ़ेंगे, तो अभी हम लोग इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोगों का मेजर पेपर 1 है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। यानी जो लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, रांची यूनिवर्सिटी में पिछले बार जो है ये बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन था सेमेस्टर 1 में, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग था सेमेस्टर 2 में। बाकी हर जगह पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेमेस्टर 1 में है और बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन सेमेस्टर 2 में है। इस बार रांची भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेमेस्टर 1 में रखेगा। अभी तक कोर्स डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन उम्मीद है कि पूरे झारखंड का एक सिलेबस होना चाहिए। इस हिसाब से सारे यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 1 में फाइनेंशियल अकाउंटिंग रखने वाले हैं। अभी तक कोई भी यूनिवर्सिटी डिक्लेयर नहीं किया, बट मेरा अनुमान है कि सब लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेमेस्टर 1 में रखेंगे। सारे लोगों का सेम सिलेबस होना चाहिए, सेम सिलेबस पूरे झारखंड में होने वाला है।
तो ये चलते हैं सेमेस्टर 1। सेम सिलेबस पूरे झारखंड में होने वाला है, ये हम गारंटी नहीं कर रहे हैं, सूत्रों के हवाले से खबर है कि सेम होगा, क्योंकि गवर्नर जो झारखंड के वो चाहते हैं कि पूरे झारखंड में जितने यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सारे यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम हो, एक बार एग्ज़ाम हो, सब जगह एक ही बार एग्ज़ाम हो। इससे क्या होता है, सेशन लेट नहीं होता है, कोई परेशानी नहीं होती, सेम सिलेबस सेम एग्ज़ाम पैटर्न सब कुछ सेम रहेगा। इससे आसान होगा, कोई भी बच्चा कहीं भी पढ़ रहा है कोई दिक्कत नहीं। और हम लोगों के लिए भी फ़ायदा है जो डिजिटल में है, ऑनलाइन में है, कि किसी भी बच्चे को आसानी से पढ़ा सकते हैं, उसके पैटर्न के अकॉर्डिंग सबका सेम पैटर्न रहेगा। ये मेजर पेपर फिनेंशियल अकाउंटिंग है, जिसमें क्या क्या पढ़ना है। तो पहले इसका आउटकम्स देखिए। अच्छा, पहले ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है सिलेबस में। ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, पढ़ने का क्या उद्देश्य है, क्यों आपको सिलेबस में फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ने को दिया हुआ है, क्या कारण है सेमेस्टर 1 में आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग दिया हुआ है, क्या बताना चाहता है यूनिवर्सिटी और क्या आपको बनाना चाहता है यूनिवर्सिटी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बोलता है ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी। और स्टडी करने का ऑब्जेक्टिव क्या है बताइए। फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ने का उद्देश्य क्या बोलता है, द कोर्स एम्स टू हेल्प लर्नर एक्वायर कॉन्सेप्चुअल नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बोलता है इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो भी व्यक्ति शिक्षा ले रहा है, जो भी व्यक्ति पढ़ रहा है, सीख रहा है, उसके अंदर पूरा कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होना चाहिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, यानी पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। टू इम्पार्ट स्किल फॉर रिकॉर्डिंग वेरियस काइंड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस, उसे ये पता होना चाहिए कि बहुत सारे तरीके जो बिजनेस ट्रांजेक्शन के होते हैं उसको कैसे लिखेंगे। एंड टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनल अकाउंट कैसे बनाएंगे। यानी एक स्टूडेंट के बीच में कंप्लीट फाइनेंशियल अकाउंटिंग का नॉलेज देने के लिए, उसे ये जानकारी देने के लिए बिजनेस में ट्रांजैक्शंस को कैसे लिखते हैं, और ये बताने के लिए कि कैसे फाइनल अकाउंट बनाया जाता है, ये सिलेबस आपके कोर्स में जोड़ा गया है, आपके कोर्स ऑफ स्टडी में जोड़ा गया है। आगे बोलता है लर्निंग आउटकम्स, अगर आप पढ़ेंगे तो क्या सीख पाएंगे। तो देखिए ये 7 बात अगर आप पढ़ेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो ये 7 बात आप सीख पाएंगे इस फाइनेंशियल अकाउंटिंग से। इसका मतलब है आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये 7 चीज़ सीखने के लिए पढ़ना चाहिए। तो आप पढ़ते रहिएगा, ये आपका काम है कि हमें क्या फ़ायदा होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ने के बाद और क्या सीख पाएंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ने के बाद। तो 7 चीज़ हम लोग सीख पाएंगे। ये आपको डिटरमाइन करना है, डिसाइड करना है कि क्या हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ने के बाद ये सारे चीज़ सीख पाए या नहीं सीख पाए, हमारे अंदर ये सारा चीज़ डेवलप हो पाया या नहीं हो पाया, ये आपको सोचना है। इसलिए आपको मेहनत करके पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ एडमिशन करा लेते हैं और एग्ज़ाम लिखते हैं, और देखिए ऊपर वाले की कृपा की पास भी हो जाते हैं। उसके बाद उनको लगता है कि पढ़ना नहीं है, सिर्फ ग्रेजुएशन करना है। अगर सिंपल ग्रेजुएशन आप कर रहे हो और ये सब नॉलेज नहीं है, तो आप किस उम्मीद में बैठे हो कि कोई आपको नौकरी देगा। जब आपको कुछ नहीं आता है तो कोई नौकरी क्यों देगा। जो भी व्यक्ति अकाउंटिंग का जॉब देगा आपको, वो अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट तो आपके अंदर देखेगा ना। अगर आपके पास कोई कॉन्सेप्ट नहीं है तो कौन आपको नौकरी देगा। इसलिए जॉब लेना है तो पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं मिलने वाला कुछ। इसलिए पढ़ना तो ज़रूरी है। आप सोचेंगे कुछ नहीं जाने और हमको कोई अकाउंटेंट बना दे, पॉसिबल ही नहीं। कोई भी, आप किसी को नहीं बनाएंगे। आप ऐसे व्यक्ति को अपना घर का काम नहीं देंगे जिसको कुछ नहीं आता। आप उसी व्यक्ति को घर का काम देते हैं, या घर बनाने या बिजली वायरिंग करने का काम देते हैं जो उस फील्ड का एक्सपर्ट होता है। तो उसी तरह कंपनी भी चाहता है कि हम जो अकाउंटेंट रख रहे हैं वो अकाउंटिंग का मास्टर हो, तभी हम रखेंगे। नहीं तो उतना पैसा क्यों देंगे हम ऐसे व्यक्ति को हिसाब किताब करने के लिए जिसको कुछ आता जाता नहीं, सब गलत सही कर देगा, फिर परेशानी बढ़ेगी। इसलिए ये बात ध्यान रखना है। कंटेंट क्या क्या पढ़ना वो देखिए। कंटेंट हम लोगों को पढ़ना है, सबसे पहले थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क पढ़ना है, पूरा थ्योरी पढ़ना है। पूरा थ्योरी आपको यहाँ पे पढ़ना है। क्या थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में अकाउंटिंग का बोलता है अकाउंटिंग एज ए इंफॉर्मेशन सिस्टम पढ़ना है, यूजर ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ना है, ठीक है। उसका नीड, क्वालिटेटिव फीचर्स, क्वांटिटेटिव फीचर्स, मतलब पूरा अकाउंटिंग का बेसिक अकाउंटिंग पढ़ना है आपको। फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़ना है, बेसिक अकाउंटिंग पढ़ना है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ना है। उसके बाद रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, जिसके अंदर जर्नल पढ़ना है, लेजर पढ़ना है, देखिए ट्रायल बैलेंसेस तक पढ़ना है। उसके बाद बोला गैप पढ़ना है। उसके बाद कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम में आपको पढ़ना है। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, क्रिएटिंग अकाउंटिंग लेजर्स एंड ग्रुप्स, जनरेटिंग रिपोर्ट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट, सेलेक्टिंग एंड शूटिंग अ कंपनी, कैसे आप करेंगे ये। तो पूरा कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग भी डाला गया आपके सिलेबस में, यानी कंप्यूटर भी इसमें शामिल किया गया, क्योंकि बच्चे के अंदर कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। अगर कंप्यूटर का नॉलेज बच्चे के अंदर नहीं है तो फ़ायदा नहीं होगा। थर्ड बोलता है बिजनेस इनकम आपको पढ़ना है। थर्ड यूनिट में बिजनेस इनकम पढ़ना है। बिजनेस इनकम और अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन और इन्वेंट्री वैल्यूएशन, 3 टॉपिक पढ़ना है। डेप्रिसिएशन पढ़ना है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन पढ़ना है और बिजनेस इनकम पढ़ना है। ये 3 हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना है, फाइनल अकाउंट जिसको बोलते हैं, सोल ट्रेड का और पार्टनरशिप फर्म का।
सोल ट्रेड और पार्टनरशिप हम दोनों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना है, फाइनल अकाउंट पढ़ना है, तो हम लोगों को सोल ट्रेड और पार्टनरशिप दोनों का। उसके बाद बोलता है अकाउंटिंग पढ़ना है ब्रांच के लिए, ब्रांच खोलेंगे तो उसका क्या अकाउंटिंग सिस्टम होता है। उसके बाद अकाउंटिंग पढ़ना है एनपीओ के लिए। इसका मतलब फाइनल अकाउंट 3 चीज़ के लिए पढ़ना है, सोल ट्रेड का फाइनल अकाउंट पढ़ेंगे, पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट पढ़ेंगे और एनपीओ का फाइनल अकाउंट पढ़ेंगे, यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसको एनपीओ बोलते हैं, इसका भी फाइनल अकाउंट हमको इसके अंदर पढ़ना है। ये पूरा कंप्लीट सिलेबस यानी 6 यूनिट है टोटल अगर देखा जाए तो 6 यूनिट है टोटल। कितने यूनिट हैं? 6 यूनिट, 6 यूनिट है टोटल इस सिलेबस के अंदर, और सारा का सारा यूनिट आपको पढ़ना है। तो ये याद रखना, ये पूरा सिलेबस है और यही सिलेबस के अकॉर्डिंग इस बार आपका क्लास स्टार्ट होने वाला है, जो अभी तक का सिलेबस है। अभी तक यूनिवर्सिटी इस सिलेबस में कोई चेंज नहीं की और कोई डिक्लेरेशन नहीं किए, इसलिए उम्मीद है कि सिलेबस सेम रहेगा। और पूरे झारखंड का, फिर मैं बता दूँ कि पूरे झारखंड के जितने यूनिवर्सिटीज़ हैं सारे का सिलेबस एक जैसा होगा, सारे का सिलेबस सेम रहने वाला है, एक जैसा सिलेबस रहने वाला है। तो याद रहे, जो लोग क्लास करना चाहते हैं वो हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और वहाँ से कोर्स परचेस करके डायरेक्ट हमारे क्लास के साथ जुड़ सकते हैं। क्लासेस स्टार्ट हो गया और आपके पास ये पूरा सिलेबस का पैकेज मिलने वाला है। आपको लाइव क्लास के साथ हम लोग स्टडी मटेरियल बहुत अच्छे तरीके से देंगे, साथ ही साथ जो हम लोग क्वेश्चन बैंक बना के देंगे, मॉडल क्वेश्चन पेपर, ये भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। तो आप जुड़िए, अगर आप जुड़ना चाहते हो, इंटरेस्टेड हैं, पढ़ने का शौक़ रखते हैं और लगता है कि जीवन में पढ़ के कुछ करना है अकाउंट्स के फील्ड में, कॉमर्स के फील्ड में, तो आप ज़रूर जुड़िए। थैंक यू।